आज के केस स्टडीज़ के इस लेक्चर में बात करेंगे उस कॉमन आरोप की जो आमतौर पर ज़्यादातर पत्नी सभी केसेस में इस्तेमाल करती है और ये आरोप लगाती है। आमतौर पर देखा जाता है कि दहेज के लिए दहेज मांगते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, दहेज मांगा है, दहेज की मांग करते हैं, यानी दहेज मांगना शब्द इस्तेमाल आमतौर पर अधिकतर केसेस में पत्नी प्रयोग करती है। तो क्या इस दहेज मांगने वाले आरोप पर क्या पति और उसके परिवार के विरुद्ध केस चलेगा? क्या पति के अलावा अन्य रिश्तेदार हैं तो क्या उनके ऊपर केस चलेगा? क्या पति के अलावा उनके कुटुंबजन हैं तो क्या उनके ऊपर भी केस चलेगा? क्या दहेज मांगते हैं इस पर केस चलेगा, या दहेज लिया है ऐसा आरोप है उस पर केस चलेगा, या शादी के समय दहेज मांगा था उस पर केस चलेगा? तो चलिए आज के इस स्टडीज़ के इस लेक्चर में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र हूँ मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल दहेज मांगना, दहेज दिया आरोप कम केसेस में देखने को मिलता है, लेकिन दहेज मांगते हैं, दहेज मांगने वाला आरोप आमतौर पर अधिकतर केसेस में देखने को मिलता है। क्या ये आरोप आपको दंडित करा सकता है? हाँ, ये आरोप आपको दंडित भी करवा सकता है और साथ में आपको जुर्माना भी लगवा सकता है। अब बात होती है क्या कुटुंबजन, रिश्तेदार, इनके ऊपर दहेज मांगने का आरोप है तो कोर्ट ऐसे मामलों में बड़ी बारीकी से, सूक्ष्मता से गहन अध्ययन करती है, फिर देखती है क्या इन लोगों ने वास्तविकता में दहेज मांगा था, मांग रहे थे या लिया था। तब तो इस केस में वो रहते हैं साबित होने पर, और अगर ऐसा कहीं से कहीं तक कोई सबूत नहीं मिलता है तो आमतौर पर बाहर के लोगों को केस से बाहर कर देती है। जैसे कि एक मामले में देखने को मिलता है कि पति का मामा दहेज मांगता है, उसके ऊपर दहेज मांगने का आरोप है और पत्नी ये साबित करने में सफल हुई कि पति के साथ साथ उसके मामा भी दहेज की डिमांड करते हैं। और इसी वजह से इस केस में मामा के द्वारा क्वैशिंग में जब मामा जाते हैं क्वैश कराने के लिए कि मेरे पर जो FIR हो चुकी है इसको रद्द कर दिया जाए, तो कोर्ट ये कहती है कि आप उसके पति के मामा हो और तो आपका रक्त का संबंध है। दूसरी बात कोर्ट ने कही कि आपके विरुद्ध पर्याप्त सबूत हैं कि आपने दहेज की डिमांड की है, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी FIR क्वैश नहीं की जा सकती है। तो इस जजमेंट को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा स्पष्ट होता है कि जो लोग कुटुंबजन हैं, रिश्तेदार हैं, बाहर के लोग हैं, अगर उनके ऊपर दहेज मांगने का आरोप है तो फिर पत्नी के पास में कोई सबूत होना चाहिए। अगर कोई सबूत नहीं है और वो सीधा कहते हैं हमने कभी कोई दहेज नहीं मांगा, मैं क्यों मांगूंगा, क्योंकि मैं उसके साथ उसके घर में थोड़ी रहता हूँ, और वो अगर हम दहेज मांगते भी तो दहेज किसको मिलेगा? पति को मिलेगा, उसके घर वालों को मिलेगा, हमको थोड़ी ना मिलेगा। हम कुटुंबजन हैं, हम रिश्तेदार हैं, हम बाहर के लोग हैं, हमको थोड़ी ना पैसा ला के देगी वो। भाई देगी तो किसको देगी? अपने पति को देगी, सासुरों को देगी, वहीं देगी ना, मामा को थोड़ी देगी, मौसी को थोड़ी देगी, मौसिया को थोड़ी देगी। तो कोर्ट इस मामले में कह रही है कि जो इस केस में मामा था, मामा ने पति के साथ मिलकर दहेज मांगा था और इसके पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए FIR क्वैश नहीं होगी। और अगर मामा के विरुद्ध सबूत नहीं होते तो संभवतः मुझे लगता कि इस मामले में कोर्ट ये मानती कि मामा ने दहेज नहीं मांगा, उसका मांगने का क्या औचित्य है, वो बाहर वाला आदमी है, तो उसे इस केस से बरी कर देती। यानी कुल मिला के परिस्थिति क्या है, सबूत क्या है, उसके आधार पर कोर्ट तय करेगी कि आप दोषी हैं या नहीं हैं, आप पर केस चलाना है कि नहीं चलाना है। क्योंकि दहेज मांगने का एक ऐसा आरोप है कि जो साबित करना जरूरी होता है। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।